1 जुलाई से 29 जुलाई के बीच बिहार में कोरोना के मामले 10,205 केस से बढ़कर 45,919 पर पहुंच चुका है। यानी सिर्फ जुलाई में 4.5 गुना मरीज बढ़े हैं। राज्य में अब तक 273 लोगों की इस महामारी की वजह से जान भी जा चुकी है। इनमें से 195 मौतें पिछले 27 दिनों में हुई है। जैसे जैसे राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे राज्य सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही है। फिलहाल सरकार के सामने 5 मोर्चे पर चुनौतियां हैं। हालांकि दैनिक प्रशिक्षण क्षमता 10,000 नमूनों से बढ़कर 14,000 से भी अधिक हो गई है, लेकिन इसे और अधिक बढ़ाने की ज़रूरत है। बिहार ने अब तक 5.04 लाख नमूने का प्रशिक्षण किया है। इसकी तुलना में तमिलनाडु और महाराष्ट्र ने क्रमशः 24.14 लाख और 19.25 लाख नमूनों का प्रशिक्षण किया है। एक अस्पताल के मैनेजर ने कहा, जब तक किसी जिले को प्रतिदिन कम से कम 1,000 टेस्ट किट नहीं दिए जाते, तब तक मांग को पूरा करना मुश्किल है। हमें कोरोना प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर पर पर्याप्त नमूने एकत्र करने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण में देरी का मतलब है कोरोना का प्रसार। बेगूसराय, मुंगेर, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, नवादा, नालंदा और गोपालगंज ऐसे ज़िले हैं जहां कोरोना संक्रमण का प्रसार तेज़ी से हुआ है। भोजपुर के एक निवासी ने कहा, मेरे परिवार के सभी 4 सदस्यों में कोविड-19 संक्रमण के समान लक्षण हैं। चूँकि हम बहुत बीमार नहीं हैं, इसलिए हमने प्रशिक्षण करवाना ज़रूरी नहीं समझा। इसके अलावा नज़दीकी अस्पताल में पर्याप्त टेस्ट किट उपलब्ध नहीं है। मेरे इलाके के कुछ लोगों के लक्षण समान हैं, लेकिन प्रशिक्षण के लिए वे लोग भी नहीं गए। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में वर्तमान 8,000 बिस्तरों की संख्या को 5,000 और बढ़ाकर 13,000 किया जाएगा। सरकार ने पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 100 बेड का एक कोविड अस्पताल और पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 100 बेड का दूसरा कोविड अस्पताल शुरू किया गया है। बावजूद इसके कोविड के लिए समर्पित अस्पतालों का बोझ कम नहीं हो सका है। अधिकांश जिलों में ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ पर्याप्त बेड हैं, लेकिन पटना के अस्पतालों को ऐसे बेड की अधिक आवश्यकता है। कई लोगों ने दहशत में आकर घरों पर ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर रखे हैं। राज्य के अधिकांश सदर अस्पतालों में वेंटिलेटर सुविधा नहीं है और सभी जगह प्राइवेट अस्पतालों पर ही निर्भरता है। हालांकि दरभंगा के जिला अधिकारी थियागराजन SM ने दावा किया है कि DMCH में कुछ वेंटिलेटर हैं। उन्होंने कहा कि वहां के प्राइवेट अस्पतालों में भी 80 वेंटिलेटर हैं। राज्य के कई जिलाधिकारियों ने राज्य सरकार से कम 10-10 वेंटिलेटर उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि कोरोना संकट से सामना कर सके। हालांकि जिलाधिकारी की मांग अभी पूरी होती नहीं दिखती। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, केंद्र सरकार ने हमें 750 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दी है। DRDO बिहार में 500 बेड का कोरोना अस्पताल भी खोल रहा है। इनके अलावा राज्य में डॉक्टरों एवं अन्य हेल्थ कर्मियों की भारी कमी है। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में डॉक्टरों के 11,645 स्वीकृत पदों में से 8,768 पर बहाली नहीं करने पर राज्य सरकार की सिंचाई की थी। एक वरिष्ठ नौकरशाह ने बताया कि 3 महीना पहले ही 1,000 स्पेशल डॉक्टरों की बहाली को मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब तक बहाली नहीं हो सकी। ग्रेड 1 नर्सों के 4,704 पदों में से 2,710 अस्थायी पद भी खाली हैं। 19,179 अनुबंधित पदों में भी 18,871 पद खाली हैं।